अब हम लोग आते हैं डेटाबेस के एक तरह से फिजिकल और लॉजिकल आर्किटेक्चर की बात करते हैं। जो टेबल स्पेस का आर्किटेक्चर है उसकी बात करते हैं। अब तक हमने किसका इसका आर्किटेक्चर देखा? डेटाबेस का फिजिकल आर्किटेक्चर देखा। फिजिकल आर्किटेक्चर का मतलब डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स, ये सारी फाइल्स कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। लॉजिकल आर्किटेक्चर यानी उसमें कौन कौन से मेमोरी एरियाज होते हैं, डेटाबेस बफर कैशे, रीडू लॉग बफर, लार्ज पूल, शेयर्ड पूल, जावा पूल, ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है मेमोरी में, ये सब लॉजिकल आर्किटेक्चर कहलाता है। अब हम टेबल स्पेस का आर्किटेक्चर देखते हैं जिसके अंदर लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर्स दोनों होते हैं। टेबल स्पेस का फिजिकल आर्किटेक्चर इंक्लूड्स द कंट्रोल फाइल्स, ऑनलाइन डेटा फाइल्स दैट मेक अप द डेटाबेस। द लॉजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स टेबल स्पेसेस। टेबल स्पेस एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। सेगमेंट, एक्सटेंड्स एंड डेटा ब्लॉक्स, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते। फिजिकल स्ट्रक्चर वो होता है जिसे हम देख सकते हैं। कंट्रोल फाइल को हम देख सकते हैं, ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स को हम देख सकते हैं, डेटा फाइल को हम देख सकते हैं। इस लोकेशन पे हम जाएंगे, इस लोकेशन में मैं जाऊंगा, ls-ltr कमांड चलाऊंगा तो मुझे ये फाइल दिखेगी, लेकिन मुझे टेबल स्पेस नहीं दिखाई देगा। अगर मैं टेम्प नाम से कोई टेम्प नाम का टेबल स्पेस देखना चाहूँ तो मुझे टेम्प नहीं दिखाई देगा, मुझे ये फाइल दिखेगी इस टेबल स्पेस का हिस्सा। ठीक है। लॉजिकल स्ट्रक्चर हायरार्की कैसे होती है, मतलब बड़े से छोटा कैसे जाता है। ओरेकल डेटाबेस के अंदर सबसे पहले एक टेबल स्पेस होता है, टेबल स्पेस से मिलके बनता है डेटाबेस। एक या एक से बहुत ज़्यादा टेबल स्पेस से मिलके डेटाबेस बनता है। टेबल स्पेस किससे मिलके बनता है? सेगमेंट से मिलके बनता है। सेगमेंट किससे मिलके बनता है? एक्सटेंड से मिलके बनता है। और एक्सटेंड जो है वो ब्लॉक्स से मिलके बनता है। ठीक है, मेड अप ऑफ ब्लॉक्स। और ब्लॉक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। ओरेकल जब भी पढ़ता है तो वो एक ब्लॉक पढ़ेगा, लिखेगा तो भी एक पूरे ब्लॉक को रीड करेगा। रीड करेगा या राइट करेगा तो भी एक पूरे ब्लॉक को रीड करेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें टेबल स्पेस की तो हम ये कह सकते हैं टेबल स्पेस हमारा एक घर है, एक हाउस है। और अगर हम डेटाबेस की बात करें तो एक कॉलोनी हो गई। 20-25 घर की या 10 घर की एक कॉलोनी हुई, उसे हम डेटाबेस कह दिया। और उसमें से जो एक घर है ना हमारा, उस घर को हम टेबल स्पेस कह रहे हैं। और बहुत सारे टेबल स्पेसेस से मिलके एक कॉलोनी बनती, डेटाबेस बनता है। और बहुत सारे घरों से मिलके एक हमारी कॉलोनी बनती है। ठीक है। द डेटा इन एन ओरेकल डेटाबेस आर स्टोर्ड इन टेबल स्पेस। जो भी डेटा डेटाबेस का आता है वो टेबल स्पेस के अंदर ही स्टोर होता है। डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर में मेनली समझो 3 फाइल होती हैं। डेटा फाइल्स, डेटा फाइल से मिलकर टेबल स्पेस बनता है। टेबल स्पेस, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स, यही 3 चीज़ें होती हैं। और डेटा का सारा टेबल स्पेस या फिर डेटा फाइल के अंदर ही होता है। एक्चुअल में डेटा फाइल के अंदर ही होता है, पर टेबल स्पेस लॉजिकल स्ट्रक्चर है। मल्टीपल डेटा फाइल्स को हम टेबल स्पेस का हिस्सा मानते हैं। जैसे हमारा ये, जैसे हम यहाँ पे देखें अपना ये जो कमांड हमने चलाई थी, तो ये सिस्टम टेबल स्पेस क्या है? इस एक फाइल से मिलकर बना है। इसमें एक ही सिस्टम से स्टॉक्स अंडू यूजर्स। लेकिन हरियाणा जो टेबल स्पेस है ये इन 2 डेटा फाइल से मिलकर बना हुआ है टेबल स्पेस। ठीक है। तो हम हरियाणा जो टेबल स्पेस देखना हो देख नहीं सकते, हम लॉजिकल है। हम फाइल देख पाएंगे हरियाणा 02 और हरियाणा 02। हरियाणा नाम से कोई टेबल स्पेस हमें नहीं दिखेगा। ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। एन ओरेकल डेटाबेस कैन बी लॉजिकली ग्रुप्ड इनटू स्मॉलर लॉजिकल एरियाज। अगर हम लॉजिकली किसी डेटाबेस को बांटें तो हम ओरेकल डेटाबेस को कैसे बांट सकते हैं? लॉजिकल एरियाज में, टेबल स्पेस में। हमारा डेटाबेस किससे मिलके बनता है? टेबल स्पेस से। डेटाबेस को हम कॉलोनी मान रहे हैं और टेबल स्पेस को हम उसे कॉलोनी का घर मान रहे हैं। तो हमारी कॉलोनी बहुत सारे घर से मिलके बनती है। और टेबल स्पेस कैन बिलोंग टू ओनली वन डेटाबेस एट अ टाइम। ठीक है। एक टेबल स्पेस किसी भी सिर्फ एक ही डेटाबेस का हिस्सा होता है, एक से ज़्यादा डेटाबेस का हिस्सा वो नहीं हो सकता। Each table space consists of one or more operating system files which are called data files, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। कोई भी टेबल स्पेस या तो एक या फिर एक से ज़्यादा डेटा फाइल से मिलके बनता है। हरियाणा वाला टेबल स्पेस में 2 डेटा फाइल्स हैं,
सिस्टम वाले टेबल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम से सॉक्स अंडू यूजर्स इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डेटा फाइल है, और डेटा फाइल हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो करंट स्टेटस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डेटा फाइल है। हरियाणा वाले के अंदर 2 हैं, बंगाल के अंदर 2 हैं, ठीक है। अ टेबल स्पेस में कंटेन 1 और मोर सेगमेंट्स। टेबल स्पेस किससे मिलके बनता है? एक सेकेंड, ठीक है। तो ये टेबल स्पेस किससे मिलके बनता है? सेगमेंट से मिलके बनता है। टेबल स्पेस के अंदर क्या होता है? डेटा फाइल्स होती हैं, लेकिन डेटा फाइल क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर। हम सिर्फ लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। टेबल स्पेस किससे मिलकर बनता है? सेगमेंट से मिलकर बनता है। सेगमेंट एक्सटेंड मिलकर बनता है ब्लॉक से। तो अ टेबल स्पेस में कंटेन 1 और मोर सेगमेंट। टेबल स्पेसेस कैन बी ब्रॉट ऑफलाइन ऑनलाइन वाइल द टेबल स्पेस इज रनिंग। टेबल स्पेस को हम ऑनलाइन वाइल द डेटाबेस इज रनिंग, टेबल स्पेस को हम ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द सिस्टम टेबल स्पेस। सिस्टम टेबल स्पेस या फिर कोई भी एक टेबल स्पेस जिसके अंदर एक एक्टिव अंडू सेगमेंट हो, अभी छोड़ दो ये बात, उन सारे टेबल स्पेसेस को हम ऑफलाइन लेके जा सकते हैं जबकि हमारा डेटाबेस अभी चल रहा हो। ऑफलाइन लेके चले जाएंगे तो क्या होगा? उस टेबल स्पेस का जो भी डेटा है उसे कोई भी यूज़र ना देख पाएगा, ना उसे मॉडिफाई कर पाएगा। टेबल स्पेसेस कैन बी स्विच बिटवीन रीड राइट एंड रीड ओनली स्टेटस। ये हम लोग कल करके देखेंगे, ऑफलाइन करके देखेंगे। अभी रीड राइट स्टेटस में है और रीड ओनली स्टेटस में करके भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी आज तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, यहीं पे हम लोग आज इसे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग ये चीज़ें करके देखेंगे। टेबल स्पेस को ऑफलाइन लेके जाएंगे। रीड राइट मोड तो अभी करंट मोड हो गया, जब ये रीड राइट कर सकते हैं, फिर उसे हम लोग रीड ओनली स्टेटस में भी करके देखेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो आप लोग को इन केस तो बीच में पूछ लिया करो, नहीं तो फिर क्लास के स्टार्टिंग में एंड में कभी भी कहीं भी बीच में आप लोग टोक करके डाउट्स पूछ सकते हो। मैं खुद से एक एक को पॉइंट आउट करके नहीं पूछ रहा हूँ। आप लोग कहीं भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत लगे तो आप लोग बीच में पूछो, ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो डेटाबेस का लॉजिकल आर्किटेक्चर है, डेटाबेस का, इंस्टेंस का नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। डेटाबेस हमारा किससे मिलके बनता है? टेबल स्पेस। टेबल स्पेस मिलके बनता है सेगमेंट से, सेगमेंट मिलके बनता है एक्सटेंट से, और एक्सटेंट्स मिलके बनते हैं ब्लॉक से। एक एक्सटेंट ब्लॉक से, मल्टीपल ब्लॉक से मिलके बनता है, ठीक है। द ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर दैट मेक अप द डेटाबेस। फिजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स कंट्रोल फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स और डेटा फाइल्स। लॉजिकल स्ट्रक्चर में टेबल स्पेस, सेगमेंट्स, एक्सटेंट्स एंड डेटा ब्लॉक्स। लॉजिकल स्ट्रक्चर की हायरार्की क्या है? सबसे जो बड़ा स्ट्रक्चर है डेटाबेस। डेटाबेस किससे मिल के बनता है? टेबल स्पेस से। टेबल स्पेस एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट से मिलके बनता है। सेगमेंट मल्टीपल एक्सटेंट से मिलके बनता है, और एक्सटेंट ब्लॉक्स से मिलके बनते हैं। ब्लॉक इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। फिर टेबल स्पेस की बात करते हैं हम लोग। टेबल स्पेस को हम लोग एक कॉलोनी की तरह से समझ सकते हैं, और डेटाबेस को अगर हमने एक कॉलोनी समझ ली तो टेबल स्पेस एक हमारा घर है, कॉलोनी का एक घर। कोई भी कॉलोनी बहुत सारे घरों से, यह कॉलोनी में हो सकता है बहुत सारे घरों, ठीक है। द डेटा इन एन ओरेकल डेटाबेस आर स्टोर्ड इन टेबल स्पेस। डेटाबेस का जो भी डेटा है वो टेबल स्पेस के अंदर स्टोर होता है। एन ओरेकल डेटाबेस कैन बी लॉजिकल ग्रुप्ड इनटू स्मॉलर लॉजिकल एरियाज ऑफ स्पेस नोन एज टेबल स्पेस। और टेबल स्पेस, एक टेबल स्पेस एक ही डेटाबेस का हिस्सा होगा। ईच टेबल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। टेबल स्पेस डेटा फाइल से मिलके बनता है। किसी भी टेबल स्पेस में एक या एक से ज़्यादा डेटा फाइल हो सकती हैं। अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, ये टेबल स्पेस 1 है, और ये टेबल स्पेस 2 है, ये टेबल स्पेस 3 है। टेबल स्पेस 1, टेबल स्पेस 2, ये हो गया टेबल स्पेस 3, ठीक।
इस टेबल स्पेस 1 में हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक डेटा फाइल हो, टेबल स्पेस 2 में हो सकता है 3 डेटा फाइल हो, और टेबल स्पेस 3 में हो सकता है सिर्फ 2 डेटा फाइल हो। ठीक है, तो टेबल स्पेस एक या एक से ज़्यादा डेटा फाइल से मिलके बनता है। एटलीस्ट एक डेटा फाइल होनी चाहिए एक टेबल स्पेस में, उसके बिना टेबल स्पेस नहीं होता है। टेबल स्पेस में हम एटलीस्ट एक डेटा फाइल होगी या एक से ज़्यादा डेटा फाइल भी हो सकती है। और टेबल स्पेस में कंटेन, ये फिजिकल की बात हो रही थी, और लॉजिकली टेबल स्पेस किससे मिलकर बनता है? सेगमेंट से मिलकर बनता है। टेबल स्पेस में कंटेन वन और मोर सेगमेंट्स। टेबल स्पेसेस कैन बी ब्रॉट ऑफलाइन ऑनलाइन वाइल द डेटाबेस इज रनिंग। ये हम लोगों ने बोला था कि कल हम लोग ये चीज़ करके देखेंगे। और INV सेट किया मैंने, DB मास्टर डेटाबेस में लॉगिन किया और कनेक्टेड टू आइडल इंस्टेंस आ रहा है, मतलब मेरा डेटाबेस शटडाउन है, मुझे स्टार्टअप करना पड़ेगा। ठीक है, और टेबल स्पेस की डिटेल देखने के लिए हमें यूज़ करते हैं DBA टेबल स्पेसेस व्यू। क्या कमांड चलाते हैं? सेलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा स्टेटस फ्रॉम DBA अंडरस्कोर टेबल स्पेसेस। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से टेबल स्पेस हैं? सिस्टम, सिसॉक्स, अंडू, टेम्प, यूजर्स, हरियाणा, बंगाल, और कल हमने ने टेम्प 02 टेबल स्पेस बनाया था, टेम्परेरी वाला। तो ये सारे टेबल स्पेस हमको दिखा रहे हैं और इन सब का स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? टेबल स्पेस को कहाँ गया, ऑफलाइन लेके जा सकते हैं, और उसके अलावा रीड राइट, तो ये ऑनलाइन मतलब रीड राइट में है, हम उसे रीड ओनली स्टेटस में भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, ऑल्टर टेबल स्पेस बंगाल ऑफलाइन। अब इस टेबल स्पेस का जो स्टेटस दिखाएगा वो ऑफलाइन दिखाएगा। ऑफलाइन हो गया तो इस टेबल स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम उसने ना रीड कर सकते हैं और ना ही राइट कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि इस टेबल स्पेस के अंदर होंगे। ठीक है, अब हम इसे वापस दोबारा से ऑनलाइन कर देते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हरियाणा को हम रीड ओनली कर सकते हैं। जब हम रीड ओनली कर देंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं करना, उसमें डेटा हम इंसर्ट कर पाएंगे ना ही डेटा को अपडेट कर पाएंगे। अगर हम कोई भी इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे, अपडेट की क्वेरी चलाएंगे, तो हमें एरर मिलेगा कि ये टेबल स्पेस इज इन रीड ओनली मोड। ठीक है, रीड राइट, ठीक है, रीड राइट यानी ऑनलाइन। ऑनलाइन में हम रीड राइट कर दिया तो हमारा टेबल स्पेस ऑनलाइन स्टेटस में पहुंच गया वापस। ठीक है, ये हो गई बात टेबल स्पेस की। अब हम बात करते हैं डेटा फाइल की। डेटा फाइल लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईच टेबल स्पेस इन एन ओरेकल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फाइल्स कॉल्ड डेटा फाइल्स। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, हर एक टेबल स्पेस एक या एक से ज़्यादा डेटा फाइल से मिलके बनता है। दीज आर फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है डेटा फाइल, दीज आर फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि हम लोकेशन पे जाकर के डेटा फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, दैट कन्फर्म विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच द ओरेकल सर्वर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जिस लोकेशन पे होंगी, अगर विंडोज़ है तो किसी ड्राइव में होंगी, CD या E ड्राइव में, और लिनक्स है तो U01, U02 या फिर ऐसे किसी अलग अलग माउंट पॉइंट में ये फाइल स्टोर होगी। अ डेटा फाइल कैन बिलोंग टू ओनली वन टेबल स्पेस। कोई भी डेटा फाइल किसी एक ही टेबल स्पेस का हिस्सा होगी। एन ओरेकल सर्वर क्रिएट्स अ डेटा फाइल फॉर अ टेबल स्पेस बाय एलोकेटिंग द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डिस्क प्लस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओवरहेड। कोई भी एक अगर टेबल स्पेस में एक डेटा फाइल बनती है तो डेटा फाइल, एक नई डायग्राम देख लें हम लोग। ठीक है,
अगर हम ये डेटा फाइल की बात करें तो ये डेटा फाइल है, इसके जब भी डेटा फाइल बनेगी ना तो इतना साइज से उसका डेटा फाइल स्पेस रखने के लिए होगा, और छोटा सा साइज एक्स्ट्रा ओवरहेड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हेडर। हेडर में उससे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि वो किस टेबल स्पेस का हिस्सा है, किस डेटाबेस का हिस्सा है और क्या स्टेटस है। और याद करें हम लोग, चेक पॉइंट बैकग्राउंड प्रोसेस का काम क्या होता है, डेटा फाइल के हेडर को अपडेट करना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये सब हेडर के अंदर स्टोर होती हैं, किस डेटाबेस का हिस्सा है डेटा फाइल, किस टेबल स्पेस का हिस्सा है, साइज वगैरह की इंफॉर्मेशन भी, और चेक पॉइंट इंफॉर्मेशन, ये सब ओवरहेड यानी हेडर में स्टोर होती है। The database administrator can change the size of a data file after its creation or can specify the data file should dynamically grow as the objects in the table space grow। हम कोई भी टेबल स्पेस या डेटा फाइल बनाते हैं तो उसका साइज मेंशन करते हैं, 10 MB, 20 MB, 25 MB, ठीक है। और फिर जैसे जैसे उसका साइज, उसके अंदर जो स्पेस है, मान लो 25 MB का हमने टेबल स्पेस बनाया, उसके अंदर एक डेटा फाइल डाली, तो 25 MB में से 20 MB स्पेस मान लीजिए भर गया, तो फिर क्या करेंगे, हम उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन भी है साइज़ को डायनेमिकली ग्रो करने का, जैसे जैसे टेबल स्पेस ग्रो करता है, इसको बोलते हैं हम ऑटो एक्सटेंड। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, ऑटो एक्सटेंड क्या होता है और कैसे हम लोग ऑटो एक्सटेंड को इनेबल करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें डेटा फाइल्स के बाद सेगमेंट्स की बात करें, और डेटा फाइल को अगर हम एक, जैसे हम जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे ना कि हमारा ये टेबल स्पेस घर है, तो डेटा फाइल उस घर का एक कमरा है, उस एक कमरे को हम डेटा फाइल कह सकते हैं, और सेगमेंट को हम उस कमरे की एक दीवार कह सकते हैं, ठीक है। एक कमरा दीवार, 4 दीवारों से मिलके बनता है, ठीक है, तो दीवारों से मिलके आपका कमरा बनता है, तो सेगमेंट दीवार है और डेटा फाइल आपका कमरा है। A segment is the space allocated for a specific logical storage structure within a table space। टेबल स्पेस के अंदर जो स्पेस एलोकेट होता है ताकि उसमें टेबल, इंडेक्स या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जा सके, उस स्पेस को हम सेगमेंट बोलते हैं। अ टेबल स्पेस में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेगमेंट। जैसे कि टेबल स्पेस आपका एक या एक से ज़्यादा डेटा फाइल से मिलकर बनता है, ये फिजिकल की बात हो गई। और अगर लॉजिकल की बात करें तो टेबल स्पेस एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट से मिलके बनता है। अ सेगमेंट कैन नॉट स्पैन टेबल स्पेस। एक सेगमेंट एक टेबल स्पेस से का ही हिस्सा हो गया, ऐसा नहीं कि इसमें भी हो और इसमें भी हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाउएवर अ सेगमेंट कैन स्पैन मल्टीपल डेटा फाइल्स। एक सेगमेंट क्या हो सकता है, मल्टीपल डेटा फाइल्स का हिस्सा हो। ये एक सेगमेंट है तो इसका कुछ हिस्सा इस डेटा फाइल 1 में है और कुछ हिस्सा इस डेटा फाइल 2 में है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सेगमेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल डेटा फाइल्स। एक सेगमेंट डेटा फाइल 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, या और भी बहुत सारे। कुछ टेबल हैं जो हमारे 500 GB के हैं, तो 500 GB के टेबल एक या दो डेटा फाइल में नहीं अटेगा, क्योंकि एक डेटा फाइल का नॉर्मली साइज होता है 32 GB, ठीक है। तो 32 GB के टेबल में हमारा 500 GB का टेबल नहीं अटेगा, तो हमें मल्टीपल डेटा फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सेगमेंट है वो मल्टीपल टेबल स्पेसेस के मल्टीपल डेटा फाइल्स में स्पैन करता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन वो सारी डेटा फाइल सेम टेबल स्पेस का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये डेटा फाइल और इस डेटा फाइल में सेगमेंट वो करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें कुछ हिस्सा होगा और कुछ इसमें होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो जो भी होगा वो एक ही टेबल स्पेस की डेटा फाइल्स के में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक से ज़्यादा टेबल स्पेस की डेटा फाइल में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ईच सेगमेंट इज मेड अप ऑफ और 1 और मोर एक्सटेंड। हर एक जो भी सेगमेंट है वो एक्सटेंड से मिलके बनता है। अब हम एक्सटेंड की बात करें तो एक्सटेंड को हम लोग जो ईंटे का एक सिंगल रो चलाते हैं, एक रद्दा जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में रद्दा, उसको हम एक्सटेंड बोल सकते हैं। जो एक रो एक बार में जो जोड़ैया करते हैं मिस्त्री लोग, तो एक बार में एक पूरी लाइन को जोड़ते हैं ईंटे की एक दीवार को, उसको हम एक्सटेंड बोलते हैं। स्पेस इज एलोकेटेड टू एन सेगमेंट बाई एक्सटेंड, ठीक। जो सेगमेंट में जो स्पेस मिलता है वो एक्सटेंड्स की मदद से मिलके बनता है। 1 और मोर एक्सटेंड्स मेकअप अ सेगमेंट। जैसे कि एक से ज़्यादा सेगमेंट मिलके टेबल स्पेस बनाते हैं, वैसे एक या एक से ज़्यादा
एक्सटेंट्स मिलके सेगमेंट बनाते हैं. व्हेन अ सेगमेंट इज क्रिएटेड इट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन एक्सटेंट. एक सेगमेंट एक एक्सटेंट से मिलके बनता है स्टार्टिंग में, और बाद में उसमें मल्टीपल एक्सटेंट्स ऐड होते हैं जैसे जैसे उस सेगमेंट का साइज बढ़ते जाता है. द DBA कैन मैनुअली ऐड एक्सटेंट्स टू अ सेगमेंट. अगर ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो परेशान मत होना, ये सब कहानियाँ हैं, ये पूछी जाती हैं थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये पूछी जा सकती हैं, इसलिए बता रहा हूँ कहानियाँ. एन एक्सटेंट इज अ सेट ऑफ कॉन्टिगुअस ओरेकल ब्लॉक्स. ओरेकल ब्लॉक को अगर हम ईंटा मान लें तो एक्सटेंट यानी बहुत सारे ईंटों से, ईंटों की जो एक रद्दा है, बहुत सारे ईंटों से मिल करके एक एक्सटेंट बनता है हमारा. An extent cannot span data files, therefore it must exist in one data file. कोई भी एक्सटेंट है वो एक ही डेटा फाइल के अंदर होगा, एक डेटा फाइल से ज़्यादा के अंदर नहीं होगा. जो सेगमेंट है वो अलबत्ता डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मल्टीपल डेटा फाइल्स में, पर एक्सटेंट एक ही डेटा फाइल के अंदर होता है, क्योंकि वो जुड़े होते हैं. जो सेगमेंट होता है वो ईंटों से जुड़ के बनता है, और वो सारे आपस में चिपके हुए होने चाहिए, तभी वो एक्सटेंट का हिस्सा बनते हैं. अब बात करते हैं हम लोग डेटा ब्लॉक या ब्रिक. एक ब्रिक को हम कंपेयर कर सकते हैं एज एन एनालॉजी डेटा ब्लॉक की. द ओरेकल सर्वर मैनेजेस द स्टोरेज स्पेस इन द डेटा फाइल्स इन यूनिट्स कॉल ओरेकल ब्लॉक्स और डेटा ब्लॉक्स. डेटा ब्लॉक्स के फॉर्मेट में ही ओरेकल स्पेस को मैनेज करता है. एट द फाइनेस्ट लेवल ऑफ ग्रैन्युलरिटी, मतलब अगर हम सबसे छोटे लेवल पे देखें तो डेटा, जो ओरेकल का डेटा है वो डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में ही स्टोर होता है. ठीक है, और ब्लॉक को ही ओरेकल रीड करता है. किसी भी, अगर ओरेकल को रीड करना स्मॉलेस्ट यूनिट तो ब्लॉक को रीड करेगा, और राइट करना हो तो भी वो एक ब्लॉक को ही रीड करेगा, राइट करेगा. मतलब ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल डेटा ब्लॉक्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज दैट ओरेकल सर्वर कैन एलोकेट, रीड और राइट. एक बार में ओरेकल को अगर रीड करना होगा मिनिमम तो एटलीस्ट वो एक ओरेकल के ब्लॉक को रीड करेगा, और उसे ही रीड राइट भी करेगा अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं. One data block corresponds to one or more operating system blocks allocated from the existing data file. जो डेटा ब्लॉक है डेटाबेस का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिनक्स की बात करें तो लिनक्स के ब्लॉक्स से मिलके बनता है. ठीक है, और ये सारे ब्लॉक्स किसी एक एग्जिस्टिंग डेटा फाइल के अंदर ही होते हैं. ये भी एक से डेटा फाइल के हिस्सा नहीं हो सकते, एक ही डेटा फाइल के अंदर होगा. द स्टैंडर्ड डेटा ब्लॉक साइज फॉर एन ओरेकल डेटाबेस स्पेसिफाइड बाय द DB ब्लॉक साइज इनिशियलाइजेशन पैरामीटर. जो डेटाबेस का ब्लॉक साइज है वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर DB ब्लॉक साइज के हिसाब से डिफाइन होता है. हम यहाँ पे डेटाबेस में अगर जाके देखें, शो पैरामीटर ब्लॉक अंडरस्कोर साइज, तो DB ब्लॉक साइज दिखाता है 8192 यानी 8 KB. ये बाइट्स में दिखा रहा है, इसको 1024 से डिवाइड करेंगे तो 8 KB है हमारे, 8 KB है हमारे डेटाबेस का ब्लॉक साइज. The data block size should be a multiple of operating system block size to avoid unnecessary I/O. जो हमारा डेटाबेस का ब्लॉक साइज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लॉक साइज अगर 4 KB है या 2 KB है तो उसके मल्टीपल में 2 KB है तो 6 KB, 8 KB या 10 KB रख सकते हैं. अदरवाइज अननेसेसरी I/O होता है. अगर हम उसके मल्टीपल्स में, मान लो हमने 7 KB का ब्लॉक रख दिया तो उस केस में बहुत सारे अननेसेसरी I/O होते हैं, जिससे डेटाबेस की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है. The maximum data block size is dependent on the operating system. जो डेटा ब्लॉक का मैक्सिमम साइज है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही डिफाइन होता है. अब यहाँ पे हमारा ये थ्योरी का पार्ट खत्म होता है, जिसमें कि हमने डेटाबेस का लॉजिकल आर्किटेक्चर देखा, टेबल स्पेस, सेगमेंट, एक्सटेंट और ब्लॉक्स को देखा. अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑटो एक्सटेंड की बात करते हैं. कोई भी टेबल स्पेस अगर हमें बनाना है ना तो ऑटो एक्सटेंड में कैसे बनाएंगे हम लोग ये देखते हैं. पहले तो हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, सेलेक्ट फाइल अंडरस्कोर नेम कॉमा टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम ऑटो एक्सटेंड अंडरस्कोर ऑन और नेक्स्ट नहीं क्या होता है, किसी भी व्यू को, जैसे कि हमने DB टेबल स्पेस से देखा, अगर हमें ये पता करना है, इसमें हम पता है ये कॉलम है और ये कॉलम है,
इसमें बहुत सारे कॉलम और भी हो सकते हैं। कौन कॉलम्स पता करने के लिए किसी टेबल स्पेस को डिस्क्राइब कर, किसी भी व्यू को या टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमारा टेबल था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली डॉट फैमिली अंडरस्कोर डेटा। इससे हमें क्या हुआ, टेबल का पूरा डेटा मिल गया। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स का नाम पता करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्राइब ओनर डॉट टेबल नेम पूरा। तो ये क्या बोल रहा है, कौन कौन से कॉलम्स हैं, नेम टाइप का कॉलम है, एज टाइप का कॉलम है और एड्रेस। नेम टाइप का कॉलम कैसा है, वैरकैर 15, एज नंबर है और एड्रेस वैरकैर 25 है। ऐसे ही हमने टेबल को बनाया था। क्रिएट टेबल नेम वैरकैर 25 कॉमा एज नंबर 3 ऐसे करके हमने टेबल को बनाया था। तो ये टेबल के कॉलम्स को देखने की कमांड है, डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग कोई व्यू है ये हमारा डीबी टेबल स्पेस, या फिर अभी हमें देखना है डीबी अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स। तो यहाँ से हम डेटा फाइल के बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। क्या डिटेल निकालनी है हमें, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, फाइल नेम देखते हैं, टेबल स्पेस नेम देखते हैं, बाइट्स देखते हैं 1/1024/1024। और अभी हमें क्या देखना है, ऑटो एक्सटेंसिबल है या नहीं, ऑटो एक्सटेंड ऑन है या नहीं। फिर मैक्स बाइट्स /1024/1024 और मैक्स ब्लॉक्स नहीं देखेंगे, इंक्रीमेंट बाई देखेंगे फ्रॉम db अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स। ये आउटपुट कचड़ा जैसा आ रहा है, इसको सही करने के लिए हम लोग कॉल फाइल नेम फॉर्मेट K70 कर दिया, कॉलम टेबल स्पेस नेम फॉर्मेट K12 कर दिया। और अब अगर हम देखें तो अभी भी ये नहीं आ रहा। अगर इसमें से हम टेबल स्पेस नेम हटा दें, बाइट्स हटा देते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा सही से नहीं आ रहा, इसको हमें क्या करना है, अगर जो कॉलम है अगर वो नंबर टाइप का है तो उसकी विड्थ सेट करने के लिए हमें ऐसे देना पड़ेगा। कितनी हमें, 1 2 3, हम चाहते हैं टोटल मैक्सिमम 6 कैरेक्टर्स आए, तो ऐसे देंगे तो फिर हमें मैक्सिमम। बात करें डेटा फाइल का नाम पता करें, किस टेबल स्पेस की बात करें, सिस्टम टेबल स्पेस की, उसमें ये डेटा फाइल है। ठीक, डेटा फाइल ये ऑटो एक्सटेंसिबल बताता है कि हमारी ये डेटा फाइल ऑटो एक्सटेंड होगी या नहीं। ऑटो एक्सटेंड होगी या नहीं मतलब अभी इसका फाइल अगर मैं ऊपर साइज़ देखूँ ना, यहाँ पे इसका साइज़ 1020 MB है। ठीक, तो जैसे ही ये 1020 MB भरने वाला होगा ओरेकल क्या करेगा, इसका साइज़ बढ़ा देगा। लेकिन साइज़ बढ़ा के कहाँ तक लेके जाएगा, मैक्सिमम 32768 तक लेके जाएगा। मैक्सिमम इतनी लिमिट तक लेके जाएगा साइज़ को, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएगा। इतना टोटल वो साइज़ लेके जा सकता है क्योंकि मैक्सिमम हमने लिमिट लगा दी है। और एक बार में वो कितना साइज़ बढ़ाएगा, 1280, ये करीब होता है कितना, 100 MB होता है। ये नंबर ऑफ ब्लॉक से वैल्यू कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और ब्लॉक साइज से ये वैल्यू इंक्रीमेंट बाय दिखाता है। तो अगर हम पता करें तो ये रफली आता है 100 MB एक बार में जब ये भर जाता है। अगर ये स्पेस जो इसका 1020 वाला जो इसका साइज़ है, अगर ये भरने वाला होगा तो ओरेकल क्या करेगा, इसका साइज़ ऑटो एक्सटेंड कर देगा। ये यस किसके किसके में है, सिस्टम वाले में, सिसॉक्स में, अंडू और यूज़र्स में, जो ओरेकल ने खुद से बनाया था उसमें ये वैल्यू यस है। लेकिन जो हमने बनाया हरियाणा वाले, उसमें ये वैल्यू नो है क्योंकि हमने इसको ऑटो एक्सटेंड नहीं दिया है। हमने इसे क्या किया है, ये मैनुअली एक्सटेंड करनी पड़ेगी। जो इसका करंट साइज़ है, करंट साइज़
अगर मैं देखूं हरियाणा वाले का 20 MB है, पहली वाले का, सेकंड वाले का 10 MB साइज़ है। तो अगर ये 20 MB भरने वाला होगा तो हमें इसे मैनुअली खुद से एक्सटेंड करके इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम चाहें तो एक नया टेबल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं ऑटो एक्सटेंड के साथ। क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम दे दिया मैंने केरला दे दिया, ठीक। अब केरला, इसमें क्या करेंगे, डेटा फाइल साइज देते हैं, ऑटो एक्सटेंड ऑन करते हैं, फिर देते हैं हम नेक्स्ट, कितना हमें 100 MB देना है और मैक्स साइज कितना तक जाएगा, ठीक है। तो क्रिएटिव स्पेस डेटा फाइल हम लोकेशन वही सेम रखते हैं, यहाँ तक की लोकेशन होती है, और उसके बाद फिर डेटा फाइल का नाम होता है तो केरला 01.dbf, ठीक है। और ऑटो एक्सटेंड ऑन कर दिया, नेक्स्ट हो गया, कर दिया 100 MB कर दिया, और मैक्स साइज है या मैक्स साइज, हाँ मैक्स साइज कर दिया हमने 32 GB। यहाँ पे मैंने इसका साइज नहीं मेंशन किया, साइज 20 MB कर दिया मैंने, ठीक। ऑटो एक्सटेंड ऑन, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम ये वाली क्वेरी अपनी चलाएं, हमें क्या दिख रहा है, नहीं ये 100 MB पे ये 12800 वैल्यू आती है, हमने ऑटो एक्सटेंड की वैल्यू करी है यहाँ पे 100 MB करी है, ये 10 MB से इंक्रीज होगा साइज़। जब ये इसका करंट साइज़ क्या नाम है 1020 MB है, अगर वो 1020 भरने वाला होगा तो फिर 10 MB का साइज़ इसमें एलोकेट होगा, इसमें 5 MB का साइज़ एलोकेट होगा, इसमें और छोटा है 1 MB होगा, कुछ ऐसे ये वैल्यू आती है, ठीक है। ऐसे से करके साइज़ एक्सटेंड होता है। जैसे ही जो करंट साइज़ है, अगर हम इसकी बात करें, केरला वाले टेबल स्पेस में हमने डेटा फाइल बनाई है, इसका साइज़ हमने दिया है कितना, 20 MB। जब ये 20 MB का साइज़ भरने वाला होगा तो ओरेकल क्या करेगा, इसमें इसके साइज़ को ऑटो एक्सटेंड कर देगा। कैसे ऑटो एक्सटेंड करेगा, उसमें एक और एक्सटेंड को ऐड करेगा, और उसका साइज़ कितना, जब भी इसका साइज़ बढ़ाएगा तो 100 MB से बढ़ाएगा। 20 MB भरने वाला होगा तो 100 MB ऐड करेगा, उसका साइज़ हो जाएगा 120 MB। फिर 120 भरने वाला होगा तो फिर 100 ऐड करेगा तो हो जाएगा 220 MB। ऐसे करके साइज़ को ले जाएगा, और मैक्सिमम कितना लेके जाएगा, 31 GB तक। ऑटो एक्सटेंड से क्या होता है, मैनेज करना आसान हो जाता है, मैनुअली हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ओरेकल ने ऑटो एक्सटेंड का ऑप्शन दिया है। पहले नहीं आता था ये ऑटो एक्सटेंड का ऑप्शन, ओरेकल ने बाद में शायद 11G या 12C ये ऑटो एक्सटेंड का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। इसका एक लेकिन डाउन साइज भी है, या एक इशू भी है, कि अगर बहुत तेज़ी से डेटा इंसर्ट या डेटा अपडेट होता है ना, उस केस में ऑटो एक्सटेंड की वजह से डेटाबेस की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन हम चला रहे हैं जिसमें बहुत तेज़ी से डेटा क्रिएट होगा या डेटा इंसर्ट होगा, तो उस केस में ऑटो एक्सटेंड होने की वजह से डेटाबेस की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। इसलिए कुछ केसेस में हम इसको अवॉइड करते हैं, हम मैनुअली स्पेस को ऐड कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल हमारे जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है, उस केस में हमारा ये ऑटो एक्सटेंड काफ़ी यूज़फुल है और हम उसे यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑटो एक्सटेंड के बाद आता है हमारा OMF यानी ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स। ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स अगर हम मुझे पता करना है कि यूज़ हो रही हैं या नहीं, पहले जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगा ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स क्या है। तो शो पैरामीटर क्रिएट में अगर db create फाइल डेस्ट की वैल्यू दिखा रही है कुछ आपको, जैसे यहाँ पे भी दिखा रही है, तो अगर db create फाइल डेस्ट की वैल्यू कुछ दिखा रहा है ऑप्शन में, तो यानी OMF हमारा इनेबल्ड है। ये वाली चीज़ हम ये अपने इसमें भी देखी थी, जो इंस्टॉलेशन वाला डॉक्यूमेंट है। जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं
यूज ओरेकल मैनेज फाइल्स OMF। ठीक है, अगर हमने OMF यहाँ पे टिक किया है तो OMF यूज होगा। और चेक कैसे कर सकते हैं हमने टिक किया या OMF इनेबल्ड है या नहीं? db create file dest की वैल्यू अगर आउटपुट में आ रही है तो हमारा OMF इनेबल्ड है। OMF इनेबल्ड होने का क्या फ़ायदा है? अब मुझे अगर कोई टेबल स्पेस क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम मैंने दे दिया पंजाब। ठीक है, सिर्फ मुझे लिखना क्रिएट टेबल स्पेस पंजाब। मुझे ना डेटा फाइल का नाम देना है, ना लोकेशन देना है, ना साइज देना है। ओरेकल खुद से एक पंजाब नाम के टेबल स्पेस को क्रिएट करेगा और उसके अंदर डेटा फाइल्स वगैरह को दे देगा। अब यहाँ से उठाते हैं तो ये सारी डिटेल मिलेगी हमें। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास? अभी हमने केरला क्रिएट किया था ऑटो एक्सटेंड ऑन करके। अभी हमने क्या किया? पंजाब क्रिएट किया। पंजाब वाले का करंट साइज कितना दिखा रहा है? 100 MB। ऑटो एक्सटेंसिबल ऑन दिखा रहा है, यस दिखा रहा है। फिर ये जो मैक्स बाइट्स थी यहाँ पे चला आया, यहाँ पे मैक्स बाइट 1024 to 1024 ये बता रहा है कितना? 32768। ऑलमोस्ट ये 32 GB और कुछ और होता है इतना करके, ये सबका ये इतना ही दिखा रहा है जो ऑटो एक्सटेंड इनेबल्ड है। ओरेकल खुद से नाम दे देता है 01 MF के साथ, वो ये बता देता है कि ये OMF वाली फाइल है। ये ऊपर वाली सारी OMF के नाम से हैं, ये सब हमने क्रिएट करी हैं तो इसमें हमने नाम खुद से दिया है, OMF नहीं आया है। लेकिन जब ओरेकल क्रिएट करता है तो उसमें वो साथ में ऐसे OMF इनेबल OMF सफिक्स या प्रीफिक्स कर देता है, ये बताने के लिए कि ये वाली डेटा फाइल OMF के थ्रू क्रिएट हुई है। ठीक है, और जब भी कोई डेटा फाइल OMF के थ्रू या टेबल स्पेस OMF के थ्रू क्रिएट होता है तो ऑटो एक्सटेंडेबल होता है। और ये नॉर्मली ऐसे होता है 100 MB साइज होता है, और ये उसका नेक्स्ट अगला जो एक्सटेंड लोकेट होगा तो 100 MB का लोकेट होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? ऑल्टर टेबल स्पेस। टेबल स्पेस का नाम मुझे केरला की बात करूँ, मैं केरला नहीं, मैं बंगाल की बात करता हूँ। ठीक, बंगाल में अगर मुझे डेटा फाइल ऐड करनी है तो मुझे सिर्फ ये कमांड चलानी है, ऑल्टर टेबल स्पेस बंगाल ऐड डेटा फाइल। इतना लिख के एंटर मार दूंगा तो क्या करेगा ओरेकल? उसमें खुद से एक डेटा फाइल को ऐड कर देगा। नंबर टाइप हो गया था इसलिए एरर दिखा रहा है, फालतू चीज़ें। अब मैं ऊपर वाली कमांड को अगर दोबारा से चलाऊंगा तो दिखा रहा है बंगाल में 3 डेटा फाइल, बंगाल 01, बंगाल 02 और ये थर्ड वाली जो है मैंने अभी OMF से क्रिएट करी। इसका करंट साइज कितना है? 100। ऑटो एक्सटेंसिबल यस है। जो पुरानी वाली दोनों क्रिएट करी थी मैंने ऑटो एक्सटेंडेबल के बिना क्रिएट करी थी। ठीक है, जो अभी है वो ऑटो एक्सटेंसिबल के साथ है। मैक्सिमम साइज 32768 तक जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? 100 MB। जब भी साइज जो भी 100 MB इसका भरने वाला होगा, जैसे ही भर जाएगा, जैसे ही भरने वाला होगा, भरेगा नहीं मतलब जैसे ही भरने वाला होगा ओरेकल 100 MB और एलोकेट कर देगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया OMF यानी ओरेकल मैनेज फाइल्स, जिसकी मदद से हम डेटाबेस का मॉनिटरिंग काफ़ी आसान हो जाता है। नॉर्मल क्या तरीका है कोई टेबल स्पेस क्रिएट करने का? एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। क्रिएट टेबल स्पेस, मान लो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इस बार गुजरात के नाम से। ठीक, गुजरात डेटा फाइल, लोकेशन यही सेम रहेगी। क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, फिर डेटा फाइल, फिर सिंगल कोट्स में लोकेशन रहती है गुजरात 01.dbf। साइज मैं दे रहा हूँ 15 MB। टेबल स्पेस की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। ठीक है, ऐसे गुजरात नाम का टेबल स्पेस क्रिएट हुआ। अब अगर मैं उसके बारे में डिटेल चेक करना चाहूँ तो ये गुजरात नाम का टेबल स्पेस क्रिएट हो गया है। ऑटो एक्सटेंड नो, बंद है, ऑफ है। करंट साइज कितना है? 15 MB। मैक्स साइज 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया, और जो इंक्रीमेंट भाई वो भी 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने ये चीज़ें डिफाइन नहीं करी हैं। ये हमारा मैनुअल
टेबल स्पेस क्रिएट करने का तरीका। और OMF में हमने क्रिएट किया, सिर्फ क्या कमांड देनी होती है, क्रिएट टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम, ऐसे करके हमारा टेबल स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब अगर ये गुजरात वाले टेबल स्पेस में हमें क्या करना है, एक और डेटा फाइल को ऐड करना है, तो ऑल्टर, वैसे क्या तरीका है, ऑल्टर टेबल स्पेस गुजरात, ऐड डेटा फाइल, फिर डेटा फाइल का नाम पूरा गुजरात 02.dbf, साइज मैंने दे दिया 1025 MB। तो ऐसे हम लोग मैनुअली ऐड करते हैं विदाउट OMF। हमने विदाउट OMF क्या किया, टेबल स्पेस क्रिएट किया, ठीक है, पहले हमने विदाउट OMF यहाँ पे हमने टेबल स्पेस क्रिएट किया मैनुअली, और उस टेबल स्पेस में डेटा फाइल को ऐड किया विदाउट OMF या ऑटो एक्सटेंड यूज़ किए। अब अगर हमें OMF यूज़ करके ऐड करना है तो ऑल्टर टेबल स्पेस गुजरात, ऐड डेटा फाइल, बस इतना। ओरेकल खुद से एक ऑटो एक्सटेंसिबल वाली डेटा फाइल इस टेबल स्पेस में ऐड कर देगा, और उसके नाम के स्टार्टिंग में O1_MF लगा देता है, ये बताने के लिए कि ये जो फाइल है ये OMF के थ्रू क्रिएट हुई है। ये आप इजीली समझ सको और रिकॉग्नाइज कर सको इस चीज़ को।